जैसा कि हम एल्कोहल पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड में दो चैप्टर है। एक तो एल्कोहल जो हमने पढ़ लिया है, दूसरा है फिनॉल। जब हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय के कार्बन के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो तो बने हुए यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। देखिएगा, एल्कोहलों में तो हाइड्रोक्सी समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पर यदि इस OH समूह को बेंजीन वलय से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल कहलाते हैं। अब फिनॉल भी तीन प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल और ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। मोनो का अर्थ है एक हाइड्रोक्सी समूह। ऐसे फिनॉल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह हो वो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये ऑर्थोक्रिसोल है, मेटाक्रिसोल है, पैराक्रिसोल है। इसी तरीके से सैलिसिलिक है और सैलिसिलिक अम्ल है। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ऐसे यौगिक जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय के साथ डायरेक्ट जुड़े हो उन्हें हम डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल कहते हैं। देखिएगा, दोनों हाइड्रोक्सी समूह है, चूँकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है अतः कैटेकॉल बोलेंगे। यदि दोनों मेटा पोजीशन पर हो तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और दोनों पैरा पोजीशन पर हो तो क्यूनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ऐसे यौगिक जिसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़े हो उन्हें हम ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल कहते हैं। एक है पायरेगेलोल और दूसरा है फ्लोरोग्लूसिनॉल। यदि तीनों हाइड्रोक्सी समूह 1, 2, 3 पोजीशन पर हो तो उसे पायरागेलोल बोलते हैं, और यदि तीनों हाइड्रोक्सी समूह 1, 3, 5 पोजीशन पर हो तो उसे फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल बनाने की विधि और फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल बनाने की यहाँ पर कई विधि है। उनमें सबसे पहले है सल्फोनिक अम्लों से। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ करवाते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो फिनॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से सल्फोनिक अम्लों से हम फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिन्यार अभिकर्मक से। यदि ग्रिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया, एरोमेटिक ग्रिन्यार अभिकर्मक लेंगे यहाँ पर, एरोमेटिक ग्रिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इस मध्यवर्ती यौगिक का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा हमें। इस तरीके से ग्रिन्यार अभिकर्मक के द्वारा भी हम फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट है डाइएजोनियम लवणों से। देखिएगा, इसको डाइएजोनियम लवण बोलते हैं। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करवा देंगे तो इसका H और इसका Cl मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, इसमें से N2 बाहर निकल जाएगा और OH बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा तो फिनॉल का निर्माण कर देगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से भी हम, बेंजीन डाइएजोनियम लवणों का यदि जल अपघटन करवा दिया जाए तो फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूमीन से। जब क्यूमीन की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्यूमीन परऑक्साइड बनता है जो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है। आप रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन से करवाएंगे तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन बन जाएगा या क्यूमीन बन जाएगा। इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, या आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कह सकते हैं, क्यूमीन भी कह सकते हैं। इस क्यूमीन की अभिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्यूमीन परऑक्साइड बन जाएगा। ये क्यूमीन परऑक्साइड बन गया। इस क्यूमीन परऑक्साइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो ये बंध यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये एसीटोन के रूप में बाहर निकल जाएगा और फिनॉल का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से क्यूमीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं।
नेक्स्ट है रेसिंग विधि। इस विधि में बेंजीन की क्रिया वायु व HCl के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर क्यूपर क्लोराइड व फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, जो गर्म भाप के साथ जल अपघटित होकर फिनॉल बनाती है। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन की अभिक्रिया HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। ये क्लोराइड बेंजीन वाले से जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बन गया। इस क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन करवाते हैं हम गर्म जल की उपस्थिति में तो फिनॉल यहाँ पर बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। फिनॉल बनाने की जो नेक्स्ट विधि है वो है डाउ प्रक्रम। जब क्लोरोबेंजीन की क्षारों के साथ उच्च दाब पर अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त होगा। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं उच्च दाब पर, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बाहर निकल जाएगा और OH बेंजीन वलय से जुड़ करके फिनॉल का निर्माण कर देते हैं। इस तरीके से फिनॉल बन जाता है। तो ये फिनॉल बनाने की कुछ विधि है। नेक्स्ट है फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। देखिएगा, एल्कोहल और फिनॉल में दोनों में हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। OH बंध के विदलन से प्रोटॉन मुक्त हो जाने के कारण दोनों ही अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। चूँकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, अतः इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो दोनों में से H+ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अतः एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही अम्लीय है। चूँकि हम जानते हैं वे प्रजाति या वे यौगिक जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। अब एल्कोहल और फिनॉल दोनों में से ही H+ निकल रहे हैं, अतः दोनों ही अम्लीय है। परंतु फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति एल्कोहल से अधिक होती है। उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि फिनॉल के अणु में से प्रोटॉन निकलने के बाद बने हुए फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जबकि एल्कोहल से बने एल्कोक्साइड आयन में कोई स्थायीकरण प्रभाव नहीं होता। अतः एल्कोहलों में H+ मजबूती से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये फिनॉल है, फिनॉल में से यदि एक H+ निकाल दिया जाए तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर आ जाएगा, तो ये अनुनादी संरचना बनी। इसी प्रकार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंध बनाएगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंध बनाया, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो नेगेटिव यहाँ आ गया। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंध बनाएगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चला गया तो वापस फिनॉक्साइड। कुल मिलाकर फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन वलय में घूमता है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं किसी यौगिक या आयन में जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। जबकि एल्कोहलों में जो एल्कोहल एक H+ निकालने के पश्चात जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा उसमें कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं होती, अतः ये कम स्थायी होते हैं। दूसरा, फिनॉल अधिक अम्लीय होने का दूसरा कारण है कि फिनॉल में जो फेनिल समूह है, ये फिनोलिक समूह में ये जो फेनिल समूह है, इस फेनिल समूह का -I प्रभाव होता है। -I का मतलब होता है कि बेंजीन वलय ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है, खुद की तरफ खींचती है। अतः जब ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ से खींचेगी तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये ऑक्सीजन OH बंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेकर के H को H+ के रूप में बाहर निकाल देती है। इसलिए प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
जबकि एल्कोहलों में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की H से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, H+ निकलने की प्रवृत्ति घट जाएगी। अतः फिनॉल एल्कोहलों की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है। थैंक यू।